हेलो गाइस, आज करेंगे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रीवियस ईयर जो आईआईटी या नीट में आए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, टाइम बच जाए। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी आइडेंटिफाइड इन जो फॉलोइंग ये दे रखे हैं, इसमें कौन कौन सा करेगा। देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए मैक्सिमम नंबर किस कक्षक में होंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो कितने कक्षक होंगे। ठीक है, देखो n बराबर 3 दे रखा तो 3 आ जाएगा। l बराबर 1 के लिए क्या आता है, p आता है। ठीक है, 3p। ठीक है, m -1 0 और +1 होता है। ठीक है, अब देखो क्या होते हैं ये px py और pz। इतने यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखो अब क्या कह रहा है कि कितने कितने होंगे ये ऑप्शन इसके। देखो मैक्सिमम नंबर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कितने मैक्सिमम नंबर ऑर्बिटल हो सकते हैं इसके लिए। देखो m बराबर 0 के लिए मैक्सिमम ऑर्बिटल बस यही हो सकता है py, तो आंसर क्या होगा हमारा 1। ठीक है, देखो उसने बोला है n बराबर 3, l बराबर 1 और m बराबर 0। ये लिख दिया हमने, इसके बना दिए हमने ये जो भी हमारा बना था ये। इसमें एक ऑर्बिटल ये रहा, इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम आ सकते हैं इसके अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑर्बिटल कितने होंगे, एक ही हो सकता है, क्योंकि यदि m की वैल्यू और भी देता तो हमारे ऑर्बिटलों का नंबर बढ़ जाता। यदि वो यहाँ पर +1 भी दे देता तो हमारे ऑर्बिटल कितने हो जाते, 2 हो जाते। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखो सेकंड क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नीट और यह है तुम्हारा नीट के 14 में, यह है तुम्हारा 17 में। ठीक है, देखो अब क्या कहता है, विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कितनी है, 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हुए। देखो पहला द अनसेट, कौन सा होगा, हाँ देखो ये वाला प्रिंसिपल देखो पढ़ा है, खूब पढ़ा है, ये तो देखते सही होगा। द्विभौगोलिक समीकरण वेवलेंथ के लिए ये भी बिल्कुल सही होगा। लैम्डा बराबर h/mv। देखो अब देखो इन दोनों में से हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी। पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसका कराता हूं। हैव यू डन? ओके, देखो उसने क्या कहा है, जो हमारा हाफ फील्ड होता है वो फुल फील्ड से ज्यादा स्टेबल होता है। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल हैव ग्रेटर स्टेबल, नहीं हाफ फील्ड और फुल फील्ड ग्रेटर स्टेबल होते हैं जब वो एक्सचेंज करते हैं एनर्जी। जैसे कि हम देखो ये पी का ले लिया अपने एग्जांपल। ठीक है, इसमें 4 थे और देखो यदि यह अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, 4 के अकॉर्डिंग। यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, 5 के अकॉर्डिंग। तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। अब तक तो सारे सही हो चुके हैं, तो यही गलत होगी, लेकिन पढ़ते हैं देखते हैं कैसे गलत होगी। द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल, जो एनर्जी है 2s ऑर्बिटल की वो लेस देन एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन द केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, वो क्या है, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए जो 2s के ऑर्बिटल होता है, 2s ऑर्बिटल इज लेस देन एनर्जी, इसकी कम एनर्जी होती है 2p के। देखो बाकी के लिए तो ये ठीक होता, लेकिन उसने कंडीशन दे दी थी हाइड्रोजन के लिए। जब भी हमारे हाइड्रोजन के लिए बोलते तो जो हमारी एनर्जी जो डिपेंड करेगी वो किस पर करेगी, प्रिंसिपल नंबर्स पर। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ये दोनों इक्वल माने जाएंगे। क्यों माने जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए बोला है उसने। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो हमारा आंसर तो यही होगा।
समझ में आ गया? क्वेश्चंस देखो, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सन 2016 के नीट में आया हुआ है। हाउ मैनी electrons can fit in the orbital for which n बराबर 3 and l बराबर 1। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं भाई, ए बी सी डी, 2 6 10। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच इसके लिए। देखो n बराबर 3, l बराबर 1 है तो p आ जाएगा 3p। 3p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स फिट हो सकते हैं इसमें? मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिट हो सकते हैं? 6। इस तरह से। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा? 6। हिंदी वालों के लिए कितने इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं? बिल्कुल सेम है, कोई लैंग्वेज में ये दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ में क्या बताया इसमें? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच। यदि कंडीशन दे दे वो n बराबर 1 l बराबर 1 तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फिट हो सकते हैं। या अब इस बार क्वेश्चन क्या आ सकता है, आया तो n बराबर 4 दे दे, l बराबर 2 दे दे, तो क्या होगा? 4 s p d। डी के लिए 5 होते हैं, 5 में भी 10 आंसर आ जाएगा। एफ आ जाता तो 14 आ जाता। स्क्रीनशॉट लेना हो तो देखो, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, रिसेंटली का क्वेश्चन है, समझो 2016 का, रिसेंटली नहीं है। ठीक है, देखो विच इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग pair of d orbital will have electron density along the axis। ठीक है, अब ये कहता है which of the following pair, कौन सा पेयर फॉलोइंग करेगा, डी ऑर्बिटल विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। देखो डी ऑर्बिटल में कौन कौन से होते हैं? बोलो, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये होते हैं। देखो इन्हें गौर से देखो, जब भी वो पूछे, क्या पूछे? अब तो पूछा है उसने डेंसिटी अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, जो कि अलोंग द एक्सिस कौन से बनते हैं? ये दोनों बनते हैं। और इन बिटवीन, जो अलोंग द इन बिटवीन होते हैं वो ये 3 बनाते हैं। तो अलोंग द एक्सिस पूछे हैं तो आंसर क्या होगा? ये दोनों। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। आगे समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ गए? अलोंग द एक्सिस में ये होंगे और इन बिटवीन एक्सिस में ये होंगे। कर देते हैं एक क्वेश्चन और, फिर एक कंसेप्ट सिखाता हूँ बहुत अच्छा, कहीं नहीं मिलने वाला, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट होगा। पहले क्वेश्चन वो करा देते हैं। ठीक है, और जो सीरीज के बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे ना न्यूमेरिकल के, वो किसी और दिन कराएंगे। फिर भी मैंने सीरीज के क्वेश्चन लिए हैं इनमें। इन बोर सीरीज ऑफ लाइंस ऑफ हाइड्रोजन,
स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम पर पूरी वीडियो देंगे किसी दिन, थ्योरी प्लस क्वेश्चन। थर्ड लाइन फ्रॉम the red and corresponds to which one the following interorbital jumps of electron for Bohr orbital in an atom of hydrogen। ऑप्शन है आपके 522, बी 421, सी 225, डी 32। देखो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, जिस बच्चे के भी ये सीरीज एक बार भी देखी हुई होगी वो इसे तुरंत देखते ही आंसर लगा देगा। किसकी बात कर रहा है वो? बोहर की बात कर रहा है, ठीक है, बोहर की बात कर रहा है। और क्या है? थर्ड लाइन, ठीक है। देखो ऑप्शन देखो, ये तो देखते ही बंद हो जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स की जो जंप करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करते हैं? हायर से लोअर की तरफ करते हैं, ठीक है। किसी दिन कंसेप्ट का बताऊंगा पूरा अच्छी तरह से कैसे करते हैं, क्यों करते हैं सब, ठीक है। तो 3 to 2 तो हो नहीं सकता, तो सॉरी ये तो सही हो सकता है। ये 2 से 5 तो हो नहीं सकता, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है, काट दो। बाकी ये देखो बोर की बात कर रहा है, थर्ड लाइन की सीधे सी पता चल रहा है हमें 5 से 2 होता है आंसर। कोई जरूरत नहीं है, कोई ऐसा समझने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सीरीज देखोगे आप, लाइन गिनोगे, थर्ड लाइन कहां से कहां तक आ रही है, देखते आंसर लगा दोगे। लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इस तरह के आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में। सब प्रीवियस ईयर चल रहे हैं, कोई अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं। एक दो क्वेश्चन है जो मॉक वगैरह में से लिए गए हैं, एलन के बुक लिए। सबसे पहले जो हमारे अब एग्जाम होने वाले हैं, आईआईटी वालों की भी डेट कर दी है, और नीट वालों के लिए जुलाई में एग्जाम होंगे आपके। अभी मौका है, मेहनत कर लो, जिसने अभी तक भी नहीं करी वो भी अब मेहनत करेगा तो शायद हो जाए। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, लॉकडाउन है, अपना घर बैठे रहो और पढ़ते रहो, ठीक है। देखो अब डेट आई है, गवर्नमेंट ने करा तो है, लेकिन जैसी स्थिति है उस हिसाब से एग्जाम मुश्किल होगा, लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि धीरे धीरे अब गवर्नमेंट खोलती जा रही है सब। तो ये सोचकर एक तैयारी करनी है कि एग्जाम हमारा उसी दिन ही होगा जिस दिन अब डेट आई है। नहीं, ये मत सोचो कि बीमारी चल रही है तो लॉकडाउन है, अभी कुछ नहीं होने वाला, डेट आ जाएगी फिर हमारा भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन करा दूं, चलो क्वेश्चन करा दो, इसे लास्ट में बताएंगे सबसे कंसेप्ट को जो मैंने लिख रखा है उस पर एक कंसेप्ट बताएंगे। एक गैस absorb a photon of 355 nanometer and emit at two wavelength if one of the emission is at 680 nanometer, the another
इज एट क्या हो गया अनोदर। ऑप्शन है आपके 1035 नैनोमीटर, बी क्या है 325 नैनोमीटर, सी क्या है 7, डी क्या है 518 नैनोमीटर। देखो अब उसने बोला है जो हमारा एक फोटोन है, ठीक है, वो एनर्जी कितनी है उसकी 255, मतलब फोटोन की वेवलेंथ है इतनी, ठीक है, और उससे ही वो दो वेवलेंथ और बना रहा है, ठीक है। तो एब्जॉर्ब वेवलेंथ, एब्जॉर्ब की एरी, और उससे इमिशन हो रही है दो, एक और एक दो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा एच सी ओवर लैम्डा, कितनी बनी इससे दो बनी, एच सी ओवर लैम्डा 1 प्लस एच सी ओवर लैम्डा 2। लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्या है लैम्डा 1, अनोदर पूछा है लैम्डा 2 का मान पूछा है इसने, और लैम्डा ये दे रखी, तो एच सी कॉमन लेके कट जाएंगे 1 लैम्डा बराबर 1 लैम्डा 1 प्लस 1 लैम्डा 2, लैम्डा 2 निकालना है तो इधर पहुंच जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 लैम्डा 2 बराबर 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा 1। अब लैम्डा और लैम्डा 1 की वैल्यू रख लेना और सोल्व कर लेना, इसका आंसर आएगा तुम्हारा ये, ठीक है। सर खुद करना, आसान क्वेश्चन था, कैलकुलेशन है और मैं कैलकुलेशन कराऊंगा, टाइम लग जाएगा, ठीक है, खुद कर लेना और स्पीड बना कर करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। स्टेट बोर्ड वाले भी देख सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन है, 11th क्लास के बच्चे देख सकते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी the angular momentum of an electron in fifth orbit is, फिफ्थ ऑर्बिट के लिए क्या होगा, ऑप्शन है आपके 10 पाई ओवर tan h ओवर पाई, बी 2.5 h ओवर पाई, सी 2.5 h, h पाई, और डी 1.0 h ओवर पाई, पाई ओवर h कर दो, पाई ओवर h, ठीक है। ये देखो ये है क्वेश्चन, देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ mvr क्या होता है, mvr बराबर nh ओवर 2 पाई, ये होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला होता है। किसके लिए पूछा है, 5 के लिए, n की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो निकाल लो, n की वैल्यू 5 रख दो, h ऐसा कैसे 2 पाई, ये कट जाएगा इससे 2.5 बार, h ओवर कौन सा ऑप्शन चाहिए, थर्ड, सॉरी कर लो नोट। डायरेक्ट फॉर्मूले याद भी होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे फॉर्मूले का, और फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the energy of a possible excited state of हाइड्रोजन। ऑप्शन है आपके -3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी +6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी 13 +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी -6. देखो टोटल, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट की टोटल एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है -3.6 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन
n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये होता है। और किसके लिए पूछा है उसने? स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। देखो जो स्टेट ऑफ हाइड्रोजन होती है उसके लिए जो n की वैल्यू होती है वो 2 3 4 डैश होती है। ठीक है, देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो -13.6 जेड हाइड्रोजन के लिए 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 एन 2 ले लो, 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काट दो 4 12 4 16 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, पॉसिबल वैल्यू तो यही हो सकती है n बराबर 2 के लिए। बाकी n बराबर 3 4 कुछ भी ले सकते हैं यदि हमारे ऑप्शन होते। जब हमारे n का ऑप्शन 2 पर ही मिलेगा तो हम 2 पर ही लगाते हैं। जितना ज्यादा लेते रहते वैल्यू और कम होती रहती, और हम और कम वैल्यू हमारी बस एक ये दिख रही है, इससे कम वैल्यू, बाकी कोई सी इससे कम वैल्यू है नहीं। यदि हमारा हम 3 ले लेते 9 हो जाता, 9 से जब भी नहीं आने वाला ये भी नहीं होता। ठीक है, बस यही हो सकता था, इसलिए n बराबर 2 ले लिया। लिखना चाहिए n बराबर 2। ठीक है, क्योंकि वो पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है। ले लो स्क्रीनशॉट में, क्वेश्चन देख लेता हूँ। ठीक, रब कर दे। देखो अब क्वेश्चन दे रखा है z बराबर 37 करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर a 5 0 0 plus 1/2, b 5 1 0 plus 1/2, c 5 1 1 plus 1/2, d 5 0 1 plus 1/2। देखो कंसेप्ट बताता हूँ पहले। देखो जब हम लिखते थे ऐसे लिखते थे 1s2 2s2 2p6 3s2 इस तरह से, देखो इसमें लिखने में बहुत टाइम चला जाता। अब तो चलो 37 था तो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन यदि बड़ा नंबर आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे? देखो उसके लिए सॉल्यूशन है। जो हमारी अकेले गैसें होती हैं उन्हें लिख लो, ये हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जिनोन रेडोन। ठीक है, 2 पर आता है 4 पर, इस तरह से इनका एक कोड होता है। हीलियम के लिए 2 3 4 5 6 7 इस तरह से इनके कोड बना लो। ठीक है, देखो अब z बराबर कितना है 37। 37 से पहले कोई है इनमें? हाँ, ये रहा क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन कॉमन लो, ले लिया। कोड कितना है इसका? 5 है। देखो ऐसे लिखते S P D F 5 कोड है, तो जो हमारे S होंगे, S 5 से स्टार्ट करेंगे 5, और हमारा P भी 5 होगा। फिर एक संख्या कम करते चले जाएंगे 4 और 3। ठीक है, हम जानते हैं F 4 से स्टार्ट होता है तो 3 तो आएगा नहीं। जो F का हम नंबर स्टार्ट करते हैं 4 से तो होता है, 3 से तो नहीं होता, इस लगा दो। अब देखो क्रिप्टॉन कितने हैं? 36, हमें कितने चाहिए? 7, तो इससे आगे 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन हमें तो एक की जरूरत पड़ी, तो इसकी तो हमें जरूरत भी नहीं पड़ी, तो खत्म कर दो। तो हमारे क्या बना? क्रिप्टॉन 5s1। 5s1 के लिए n की वैल्यू हमें अलग नजर आ रही है 5, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू भी 0 होगी, और s की वैल्यू क्या होगी? देखो माइनस प्लस कर लो, सॉरी प्लस ही होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दिया ना, एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो प्लस 1/2 ही होगा। देखो इस तरह से 0 एक इलेक्ट्रॉन है, ऊपर की तरफ प्लस 1/2 ही होगा। तो ये कंसेप्ट था, अच्छा कंसेप्ट था। और एक दो क्वेश्चन और इसी पर बता देता हूँ, चलो नोट कर लो। कर दो ना।
जेड बराबर 54 के लिए पूछ ले, 54 छोड़ो, थोड़ा 45 के लिए देखो, ठीक है। 45 से कम क्रिप्टॉन, ठीक है। एस यहाँ लिखो, पी यहाँ लिखो, डी यहाँ लिखो, एफ यहाँ लिखो, ठीक है। क्रिप्टॉन को कोड कितना 5 5 5 4 3, ये तो होगा नहीं, हटा दो। ठीक है, देखो 36, इसमें कितने आ सकते हैं 2, 37 हो गए। डी में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इसमें कितने की जरूरत है 8 की, तो हमारा क्या बना ये बना, ठीक है। एन की वैल्यू 4 और कुछ भी निकाल सकते हो, तो एल के लिए भी एम के लिए भी कुछ भी पूछ ले, कुछ भी बता सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया कंसेप्ट। यदि हमारा कोई बोल दे कि यदि हमें इसमें सब इलेक्ट्रॉन निकालने होते, ऐसे नहीं आ जाते, जैसे Cr दे दे, Cr2 प्लस Cr+3, इस तरह से इनकी कैसे निकालेंगे। अब हमें इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता, तो हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालते या इसमें से निकालते, इसके लिए होता है हमारा n+l रूल। क्या होता है n+l रूल, क्या होता है, देखो n क्या है यहाँ पर 5, s के लिए l कितना होता है 0, तो 5 होगा। इसके लिए n कितना है 4, d के लिए 2 होता है 5 6 सॉरी। तो अब एनर्जी किसकी कम है, इसकी। यदि हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो किसमें से निकालेंगे, इसमें से निकालेंगे। यदि एक इलेक्ट्रॉन निकालना होता तो हम क्या लिखते 4s1 या 4d8 4s1, इस तरह से लिख सकते थे, सॉरी 5 है ये। तो इलेक्ट्रॉन किसमें से निकलता है, s में से। समझ में आ गया, कर देना। अभी और क्वेश्चन भी है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। देखो ये क्या रहा है, ये देखो इनकी इंक्रीजिंग एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम पूछा है, और देखो मेरा ऑप्शन गलत हो गया, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, ठीक है। खुद ही हम डायरेक्ट आंसर करेंगे और ऑप्शन खुद बना लेंगे, ठीक है। देखो इसके अभी 2 मेथड है करने के, सबसे बढ़िया मेथड है n+l के रूल से। देखो n+l का रूल यहाँ लग रहा है n3l0, तो कितना होगा n+l 3, यहाँ लग रहा है n+l 4 हो जाएगा, n+l 5 हो जाएगा, n+l 4 हो जाएगा। देखो जिसका n+l सबसे कम होता है उसकी एनर्जी भी सबसे कम होती है। अब हमें पता चल गया जो A है वो 3 है, तो एनर्जी सबसे कम इसकी होगी। अब देखो 4 4 तो 2 दे दिए, तो हमें नहीं पता चलेगा कौन सा है। अभी फिलहाल C सबसे कम होगा, कोई यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा, C आ चुका है, ठीक है। बढ़ता क्रम हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी का। देखो जब भी हमारा n+l बराबर दे दे 4 4, तो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या n का मान देखते हैं। जो n का मान कम होता है वो उसकी एनर्जी कम होती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा d आ जाएगा। इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो ये 4 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा b आ जाएगा। सही ऑर्डर ये होगा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो। पता चल गया n+l रूल क्या होता है। n+l रूल ये कहता है जिसका n+l
का मान कम होता है, उसकी क्वांटम एनर्जी भी कम होती है। ठीक है, उसकी एनर्जी कम होती है। ठीक है, कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Z बराबर 4, ऑप्शन है ये 4f7 5d1 6s2, दूसरा है 5h8 5d0 6s2, थर्ड है हमारा 4f9 5d0 3s2, 4f7 5d0 6s2। अब मैंने बताया था जो मैं इस कंसेप्ट को ना बताता तो आप कैसे करते हैं, जिसे नहीं पता पहले से कंसेप्ट, तो वो क्या करता 1s2 2s2 बहुत लंबा कर देता और शायद गलती भी कर देता। ठीक है, तो देखो कितने की बात कर रहा 64 की, 64 रेंडम जिनोन ले लो, एस पी डी एफ कितना होता है कोड 6 6 5 4 कितना हो गए 56 56 और 8 64 हो गए पूरे। ये 0 बताओ कौन सा फॉलो कर रहा है, ये कर रहा आंसर कर। चलो दिखाओ कितनी जल्दी हुआ। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is 2.5 into 10 की पावर माइनस जूल, then calculate its de Broglie wavelength। ठीक है, de Broglie wavelength पूछता, अभी पीछे क्वेश्चन में भी आया था de Broglie। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर mv। देखो इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा, m की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पता है, लेकिन हमें h का मान पता है, v का नहीं पता, तो v का निकालना पड़ेगा। v के लिए हमें क्या पता है, काइनेटिक एनर्जी दे रखा है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर पहुंच जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m अंडर रूट। ठीक है, देखो अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी पता है, m का मान पता है, कितना होता है m का मान इलेक्ट्रॉन के लिए 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, मान रखना यहाँ पर, v का मान निकालना, v का मान यहाँ रखना, m का यहाँ लिखना, h प्लैंक कांस्टेंट होता है, लैम्डा का मान निकल जाएगा, खुद कर लेना इसको। ठीक है, एक दिन न्यूमेरिकल कराएंगे पूरे वेवलेंथ के जितने भी हार्ड से हार्ड जितने भी बन सकते हैं, 15-15 10 मिनट के क्वेश्चन कराएंगे उसमें जे एडवांस के। ठीक है, उन्हें जल्दी से जल्दी कैसे करें ये भी बताएंगे। ठीक है, फिलहाल ये क्लास नहीं खत्म होती है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।